सऊदी अरब पर ईरानी हमलों के बाद मक्का से आई एक तस्वीर ने पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण बदलने के संकेत दिए हैं। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ खड़े हैं और दावा है एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस गठजोड़ का असली निशाना कौन है? ईरान, इजराइल या फिर इस नए समीकरण में भारत के लिए भी कोई संदेश छिपा है? जवाब बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। या अल्लाह। अमेरिका, इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब पर कई राउंड मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रियाद और पूर्वी प्रांत में तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी सैन्य ठिकाना प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया। रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर अटैक हुए। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। लेकिन इन हमलों के बाद सऊदी अरब से एक तस्वीर सामने आई। मक्का से निकली ये तस्वीर सिर्फ 3 देशों के बीच एक डील की तस्वीर नहीं थी। ये तस्वीर उस नए सुरक्षा समीकरण की है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नेटो का सदस्य तुर्की है, दूसरी तरफ परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान और तीसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी तेल ताकतों में से एक सऊदी अरब है। इन तीनों ने ऐलान किया कि एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। 7 अगस्त को मक्का में हुए मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट ने पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स में बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या ये नया इस्लामिक नेटो है? क्या इसका निशाना ईरान है? क्या इसके जरिए इजराइल को संदेश दिया गया? और क्या इसमें भारत के लिए भी कोई वार्निंग छिपी है? सबसे पहले समझिए इस समझौते की सबसे बड़ी बात। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने साझा संयुक्त सैन्य समझौते पर सहमति जताई। मतलब अगर तीनों में से किसी एक भी देश पर सैन्य हमला हुआ तो ये उन तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमला होते ही तीनों देशों की सेनाएं सीधे युद्ध में उतर आएंगी। हमले की स्थिति में तीनों देश आपस में बात करेंगे और तय करेंगे कि किस तरह से कितनी मदद देनी है। मतलब एक पर हमला यानी तीनों की सुरक्षा का मामला। लेकिन जवाब का तरीका परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अब सवाल है, अचानक इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो जवाब है पश्चिम एशिया का बदलता सुरक्षा तंत्र। सऊदी अरब अब पिछले कुछ समय से खुद को ऐसे क्षेत्रीय टकराव में फंसा हुआ देख रहा है जिसे उसने शुरू नहीं किया, लेकिन उस पर ईरान ने अटैक किया, हुथियों ने हमले किए। ईरान और अमेरिकी युद्ध के दौरान उस पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। खाड़ी में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले ने रियाद की चिंता बढ़ा दी। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटा है। रियाद का संदेश बिल्कुल साफ है कि वो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकता। और इसी बैकग्राउंड के बाद सामने आया मक्का एग्रीमेंट। नए गठबंधन की सबसे खास बात है कि तीनों देशों की मिलिट्री ताकत अलग अलग है। तुर्क की वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग 90वें नंबर पर है, पाकिस्तान की 14वें और सऊदी अरब की 25वीं रैंकिंग। लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य है, एक बड़ी मिलिट्री ताकतों में से एक है और दुनिया में तेजी से बढ़ता डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम है। तुर्की के पास ड्रोन है, उसकी नौसेना है, ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन वॉरफेयर में अपनी ताकत वो लगातार बढ़ाता जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत इन तीनों देशों ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल, प्रोडक्शन
और सहयोग की बात कही है। दूसरा देश है पाकिस्तान। सैनिकों के मामले में इनसे आगे है। उसके पास वॉर एक्सपीरियंस है, साथ में न्यूक्लियर ताकत भी पाकिस्तान रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरब या तुर्की तक पहुंच पाएगी? मक्का एग्रीमेंट में न्यूक्लियर हथियार को लेकर कोई साझा ऐलान नहीं हुआ है, न ही कोई न्यूक्लियर ताकत बनने की महत्वाकांक्षा की बात सामने आई है। इस डील का तीसरा पिलर सऊदी अरब है। तेल, पैसा और मक्का मदीना की वजह से ये तीनों के लिए धार्मिक अहमियत भी रखता है।